नमस्कार साथियों, जो आप गाय स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस गाय को हीट स्ट्रेस हो चुका है, यानी गर्मी का मौसम है और गाय मुंह फाड़कर सांस ले रही थी, मुंह में पानी भी आ रहा था और चारा भी कम खा रही थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति आपको इस मौसम में जरूर मिलेगी। तो आपको किस प्रकार से गाय भैंस का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इस तरह के केस सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जिस प्रकार से गर्मी का सीजन चल रहा है, उसी तरह से पशुओं में हांफने की शिकायत ज्यादा आ रही है। जो हीट स्ट्रोक में आ जाते हैं, हीट स्ट्रेस में आ जाते हैं, पशु मुंह फाड़ फाड़ कर सांस ले रहे होते हैं, मुंह से कई बार पानी भी टपक रहा होता है। तो आपको इस प्रकार के केस सबसे ज्यादा मिलते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों, जो दुधारू पशु है, दूध देने वाले हैं, गाय है, भैंस है या विदेशी नस्ल की कोई भी गाय है, तो उस स्थिति में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ता है, उसी तरह से पशु का भी टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा विदेशी नस्ल की गाय यानी एचएफ गाय है, उनमें यह स्थिति होती है, उनमें ही यह दिक्कत ज्यादा मिलती है। तो आपको किस प्रकार से यह कंट्रोल करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें। जिस प्रकार से दोस्तों, जो दूध देने वाली गाय है, तो उनका दूध भी अचानक डाउन चला जाता है। जिस तरह से आपका पशु 10 लीटर या 20 लीटर दूध दे रहा है, तो उस कंडीशन में वह 5 लीटर या 4 लीटर दूध पर चला जाता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उस स्थिति में इनका कंट्रोल नहीं किया जाता तो आपका पशु की डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप किस प्रकार इस पशु का ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह सुबह पशु को नहलाना है। नहलाना जब है धूप निकलने से पहले, और शाम को नहलाते हैं तो धूप बंद होने के बाद अपने पशु को नहला सकते हैं। आपको जो पानी यूज करना है, जो ठंडा होता है यानी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उसी पानी का यूज करना है। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस एरिया में लू ज्यादा चल रही है, तो या पशु उस कंडीशन में लू की चपेट में आ जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको पशु को नहलाना बिल्कुल भी नहीं है। पर आपको क्या करना है, जहां आप पशु छांव में रखते हैं वहां पर आप मिट्टी गिल्ली करके रखें, यानी मिट्टी को भिगोकर रखें, तो वहां पर पशु के लिए ठंड बनी रहती है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, तो आप इस ट्रीटमेंट का भी यूज करवा सकते हैं। जिस तरह से आपका पशु हाँफ रहा है, मुंह फाड़कर सांस ले रहा है, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि पशु जब हाँफेगा या मुंह फाड़कर सांस लेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, जिस प्रकार से जो मेलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर मेलोक्सिकाम या पैरासीटामोल टेबलेट आती है, तो उसका वहां पर आप यूज करवा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेलोनेक्स प्लस टेबलेट बोलस आप अपने पशु को 2 बोलस सुबह के टाइम और 2 बोलस शाम के टाइम लगातार 4 से 5 दिन तक दे सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, चाहे आपका पशु नॉन प्रेग्नेंट है, तो यह बिल्कुल सेफ बोलस है। यदि दोस्तों आपका पशु इस कंडीशन में यह ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने पशु चिकित्सक से उस पशु का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जिन पशुओं की हालत ज्यादा खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में इनका ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे वेटक्वाइनल की जो वोक्ट्रोज आती है 25%, इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में डेक्स्ट्रोज होता है 25%। तो यह आपको 1 से 2 लीटर तक अपने पशुओं को चढ़वा सकते हैं। साथ में ही दोस्तों आपको क्या करना है, जिस प्रकार से जो विटाल्जिन इंजेक्शन आता है 33 ml, जिसके अंदर हमें अनाल्जिन सोल्ट मिलता है, तो यह इंजेक्शन भी आप वोक्ट्रोज के अंदर डाल सकते हैं। यह इंजेक्शन आप 15 से 20 ml, यदि आपका पशु हैवी वेट का है तो आप इसे पूरा 33 ml तक भी यूज कर सकते हैं। यह इंजेक्शन आपको आईवी ही यूज करना है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक इंजेक्शन का और यूज करना है,
जैसे ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है, तो ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है, तो यह आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन भी आप 10 से 20 ml तक इंट्रावेनस ही आपको यूज करवाना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, जिस प्रकार से एंटीबायोटिक के रूप में आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लेना है, यह इंजेक्शन भी आप 15 से 20 ml, आप ज़्यादा कंडीशन दिक्कत होती है तो इससे 30 ml तक भी यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन भी आपको इंट्रावेनस यानी आईवी ही देना है। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने जो इंजेक्शन आपको बताए हैं, यह इंजेक्शन आपको आईवी ही यूज करवाने हैं। और इसके बाद जब पशु हाँफ रहे हैं और मुंह फाड़कर सांस ले रहा है, तो उस प्रकार की दिक्कत में पशु का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस कंडीशन में आप जो मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन आता है, तो यह इंजेक्शन आप यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन भी आपको 15 से 20 ml या ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप 30 ml तक भी इंट्रामस्कुलर यूज करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, जो एंटी एलर्जी के रूप में आपको जो अनिस्टामिन आता है, आपको यह इंजेक्शन भी 10 ml तक यूज करवाना होता है। इसके साथ ही दोस्तों एक इंजेक्शन और यूज करेंगे, जो लिवर टॉनिक आता है, बेलामाइल इंजेक्शन। यह इंजेक्शन भी आप अपने पशु में 10 ml तक यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह सब इंजेक्शन आप अपने पशुओं में यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, साइड थेरेपी के रूप में जो इलेक्ट्रोलाइट युक्त पाउडर आते हैं उनका भी यूज करवा सकते हैं। इस कंडीशन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। वहां पर आपको जैसे कूल मैक्स पाउडर आता है एनिमैक्स फार्मा का, तो वह भी आप यूज करवा सकते हैं। यह पाउडर आप 100 ग्राम पर डे के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। यदि दोस्तों आपके पशुओं में दिक्कत ज़्यादा होती है तो आप यह पाउडर 100 ग्राम सुबह के टाइम और 100 ग्राम शाम के टाइम भी दे सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, या आप कूलमैक्स की जगह जो रेस्ट्रोबाइल लिक्विड आती है, तो यह भी आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। रेस्ट्रोबाइल लिक्विड आप अपने पशुओं में 50 ml पर डे के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। यदि दिक्कत ज़्यादा होती है तो यह आप 50 ml सुबह के टाइम और 50 ml ही शाम के टाइम यूज करवा सकते हैं। तो आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। यदि दोस्तों आपको इस प्रकार की दिक्कत अपने पशुओं में देखने को मिलती है तो आप यह बेझिझक होकर अपने पशु चिकित्सक से यह ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तो तब तक थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।